और अब बात करेंगे हल्द्वानी हिंसा की। आपको बता दें, हल्द्वानी में हुई हिंसा का रोहिंग्या कनेक्शन यहां निकलकर सामने आ रहा है। रोहिंग्याओं से तार जुड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 5000 अवैध रोहिंग्यों की जानकारी यहां पर मिल पा रही है। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से हिंसा के तार रोहिंग्याओं से जुड़ रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की जांच की जा रही है। हल्द्वानी में करीब 5000 अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, ये जानकारी यहां पर मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और जतिन हमारे चौकी ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़े हैं। जतिन, रोहिंग्या को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है, क्या जानकारी है आपके पास? आज बिल्कुल जांच कर रही पुलिस के सामने अहम सबूत हाथ लगे हैं। वो सबूत ये है कि 8 तारीख को जितने भी फोन वहां पर एक्टिव पाए गए वो बड़ी संख्या में थे, और कंपेयर करें उसको 7 तारीख से, तो ये बात तो साफ है कि आउटसाइडर्स इस हल्द्वानी हिंसा में शामिल हुए। लेकिन सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन 5000 से भी ज्यादा रोहिंग्या वनभूलपुरा इलाके में रह रहे हैं, अतिक्रमण कर रह रहे हैं, और उसी पर प्रशासन की कार्रवाई थी। तो कहीं ना कहीं जो वीडियो अब पुलिस के सामने आ रहे हैं, जिनके आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है, उसमें अननोन चेहरे पुलिस को आइडेंटिफाइड हुए। साथ ही जब उनकी जांच की गई तो पता लगा कि कुछ लोग 2 महीने पहले, तो कुछ लोग 3 महीने पहले, और कुछ लोगों को 24 घंटे से अंदर ही वहां पर बुलाया गया था। तो पुलिस का दायरा अब रोहिंग्या मुसलमान को लेकर भी इस पूरे मामले की जांच करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी वीडियोज उन्हें मिल रहे हैं, साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस जगह पर हिंसा हुई, दंगे हुए, वहां के सीसीटीवी कैमरों को भी उपद्रवियों द्वारा ही तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं सबूतों को जुटाने की पुलिस की कवायद बहुत तेजी से चल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अब से कुछ देर में एसएसपी हल्द्वानी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी शेयर करने वाली है। सोर्सेस का ये कहना है कि गिरफ्तारी को लेकर ये जानकारी जो है वो साझा की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा नाम अब्दुल मलिक, क्या उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि अब्दुल मलिक को दिल्ली से डिटेन किया गया है, क्योंकि अब्दुल मलिक इस पूरी हिंसा को अंजाम देने के बाद, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो यहां से दिल्ली चला गया था। तो क्या उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है? औपचारिक जो स्टेटमेंट है वो हल्द्वानी पुलिस कुछ ही देर में साफ कर देगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि क्या अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर दिया गया, और दूसरा 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनी जो हल्द्वानी के लिए रिक्वेस्ट की गई थी हल्द्वानी प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय को, उसको पूरा कर लिया गया है। एक कंपनी हल्द्वानी पहुंच चुकी है, दंगा प्रभावित इलाके यानी कि वनभूलपुरा में उसको डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा, और बची हुई 3 कंपनी कदम पूरी तरीके से सुरक्षा को और ज्यादा मुस्तैद करने की यहां पर लगातार जा रही है। जतिन, वापस हम आपके पास यहां पर लौटेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, रोहिंग्या एंगल सामने आ रहा है, इसके अलावा अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे थे उनकी भी संलिप्तता की बात इसमें सामने आ रही है। लेकिन जांच लगातार आगे बढ़ रही है, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस जिस तरीके से इस पूरे प्लान को किया गया, उसमें चूक कहां पर रह गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे ये सभी जो आरोपी हैं इसमें वो कामयाब हो जाते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देवभूमि हल्द्वानी की है, जो सुरक्षा घेरे में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जगह जगह बैरिकेडिंग, कोशिश उसी शांत वातावरण में लौटने की जिससे इसकी पहचान है। ये आप पूरा रोड देखेंगे, सुनसान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई भी चैनल अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। रिपब्लिक भारत आपको वनभूलपुरा के अंदर की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ये स्थानीय मस्जिद आप यहाँ पर देखेंगे। आप देखेंगे कि घरों के अंदर लोग हैं, छतों पे लोग आपको खड़े हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन बाहर किसी को आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। जगह जगह आप ये देखेंगे कि ये जो जले हुए मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ जाएंगे। हालांकि शांति बनाए रखने की अपील प्रशासन कर रहा है। जिस दिन हिंसा उसके बाद से तमाम चीज़ों को हटा दिया गया। आप ये पूरे घर देखेंगे, लोग आपको आपके घरों में खड़े हुए अंदर नज़र आ जाएंगे, लेकिन गलियों में बाहर निकलने की किसी को इजाज़त नहीं है। आज सब कुछ शांत, लेकिन शांति में छिपा है दर्द, पीड़ा हिंसा की, और इसके पीछे जिम्मेदार है ये भाईजान। आठ तारीख की वो तस्वीर जिसकी पीड़ा में हर हल्द्वानी वासी है और पूछ रहा है आरोपी कहां है, कब पकड़े जाएंगे। ये वो भाईजान और वो मास्टरमाइंड जिसने हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंक दिया। इसी भाईजान के इशारे पर 8 फरवरी की रात हल्द्वानी जल उठा था। अब्दुल मलिक ने ही हिंसा के लिए लोगों को उकसाया और भड़काया, वो भी इस कदर कि उत्पातियों ने हिंसा और बवाल मचाने की सारी सीमाएं पार करते हुए हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में तनाव के हालात पैदा कर दिए थे।
अब्दुल मलिक को लेकर जो अपडेट मिल रहा है कि 10 टीमें बनाई गई हैं, जो कि हल्द्वानी के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहां पर अब्दुल मलिक को लेकर रेड्स की जा रही है। खासतौर पर बरेली और रामपुर, जो कि हल्द्वानी से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर टीम मौजूद है और लगातार रेड्स कर रही है। दूसरी तरफ कर्फ्यू में अब ढील दी गई है। वन भलपुरा इलाके को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में स्थिति नॉर्मल करने की कोशिश अब प्रशासन द्वारा की जा रही है। इंटरनेट की बहाली कर दी गई है। सिर्फ वन भूलपुरा, जहां पर हिंसा हुई थी, उस इलाके में ही अभी कर्फ्यू इंपोज रहेगा। वहां पर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। हल्द्वानी हिंसा के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के साथ कई नामजद आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस इन्हें जगह जगह तलाश रही है। हल्द्वानी और उत्तराखंड के साथ इनकी तलाश उत्तर प्रदेश और यूपी में भी की जा रही है। पुलिस की करीब 10 टीमें फरार उपद्रवियों की तलाश कर रही हैं। दिल्ली के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टीम दबिश दे रही है। मुरादाबाद और बरेली में टीम की खास नजर है, क्योंकि 19 नामजद समेत 5000 के खिलाफ 3 FIR दर्ज हैं, जबकि गिरफ्तारी अभी तक महज 5 की हुई है। हल्द्वानी में उपद्रव मचाने वालों तक पुलिस जल्द पहुंच सके, इसीलिए न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो खंगाले जा रहे हैं, बल्कि इनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं अब्दुल मलिक पर पुलिस रासुका लगाने की तैयारी में है, जहां टीम और पुलिस की कोशिशें जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने की है। लिहाजा रोहिंग्या मुस्लिम और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। बनभूलपुरा में तकरीबन 5000 के आसपास रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी के साथ बाहरी लोग रहते हैं। अभी भले ही भारी तादाद में आरोपी शिकंजे से बाहर हों, फरार चल रहे हों, लेकिन पुलिस और जांच टीम उपद्रवियों की हर हरकत का हिसाब करने की तैयारी कर चुकी है। बुलडोजर एक्शन तैयार है, क्योंकि सीएम धामी भी बाबा की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हल्द्वानी हिंसा के बाद में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। मास्टरमाइंड का खुलासा हो चुका है, लेकिन जितने आरोपी हैं बताया जा रहा है कि वो घर छोड़कर फरार हैं, जिन्हें ढूंढने की जद्दोजहद जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। वन भूलपुरा की उन गलियों में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर हिंसा हुई थी और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं कि पूरे इलाके में सन्नाटा जो है वो लगा हुआ है और जो रेजिडेंशियल घर हैं आप देखेंगे उन घरों में भी ताला जो है वो लगा हुआ है। आप ये घर देखिए, इस घर के बाहर ताला लगा हुआ है और बाहर ईंट तमाम यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। और दूसरी तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सन्नाटा यहाँ पर पूरे तरीके से पसरा हुआ है और अमन शांति की जो अपील है वो प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर की जा रही है। ये घर देखिए, इस घर पर भी आपको ताला नज़र आ जाएगा। पूरे घर और कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी लोग रह रहे हैं। देखिए एसएम खान असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनका घर है वो पूरे तरीके से खुला हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको तस्वीरों के ज़रिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि दरअसल वन भूलपुरा में माहौल किस तरीके का है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उपद्रवी आए, बाहरी लोग थे, रोहिंग्या मुसलमानों का भी जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर भी जाँच जो है वो की जा रही है। आप ये देखिए, ये फैक्ट्री है, मजदूर